वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11 सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडीज। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप का क्लासिफिकेशन किस किस ब्याह पर किया जाता है, ड्यूरेशन के ब्याह पर किया जाता है, उनकी लायबिलिटीज के ब्याह पर किया जाता है। उसके पहले हमने उसके फीचर्स डिस्कस किए थे, पार्टनरशिप की डीड डिस्कस की थी, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस किया था। और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर। ये पार्टनर के टाइप्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका एक्टिव पार्टनर या एक्चुअल पार्टनर। जैसे नाम से ही आपको इंडिकेशन मिल रहा है, एक्टिव या एक्चुअल मींस वो पर्सन क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में भी शेयरिंग करेगा। लॉस हो रहा है अगर बिजनेस में, लॉस में भी शेयरिंग करेगा। और अगर कहीं अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात आती है तो उस सिचुएशन में भी क्या करेगा, वो पर्सन पार्टिसिपेट करेगा। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर। मींस क्या, ये फुल फ्लैश एक्टिव है, फुल फ्लैश एक्टिव इन रियल सेंस। हमने क्या बताया, हमने एक वर्ड रियल सेंस। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या कोई भी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उस पर्सन की नीड पड़ रही है, तो बिना कुछ कहे ही आगे आ जाएगा, उस सिचुएशन को संभाल लेगा। तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर। समझ आ रहा है। तो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे आपके साथ। फुल फ्लैश यानी फुल्ली एक्टिव, वो क्या है बेटा, फुल्ली एक्टिव इन द फॉर्म क्लियर है। सेकंड है आपका शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, अगर लॉस हो रहा है तो शेयरिंग लॉस। समझ आ रहा है। अगर बात आती है लायबिलिटी की तो मीन्स वो क्या कर रहा है, शेयरिंग शेयरिंग लायबिलिटी। तो कुछ सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किया आपके साथ। फर्स्ट पॉइंट क्या था, मेन एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर मीन्स क्या होता है, फुल्ली एक्टिव होता है, फुल फ्लैश एक्टिव होता है रियल सेंस में। आपका बिजनेस में क्या फुल्ली एक्टिव है, अगर फर्म में प्रॉफिट की सिचुएशन है प्रॉफिट भी शेयर करेगा, लॉस की सिचुएशन आ रही है लॉस भी शेयर करेगा। अगर बात आती है लायबिलिटी की तो लायबिलिटी भी शेयर करेगा इन दी मैनर ऑफ लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है, बात आती है अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी की तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए भी लायबल है। क्लियर है आप सभी को। सेकंड है आपका स्लीपिंग और डोरमैन पार्टनर। जैसे नाम से पता चल रहा है, सोया हुआ पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर मींस क्या हो गया बेटा, वो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन तो कर रहा है कुछ हद तक, सम अमाउंट क्या कर रहा है, वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है। हमने नोट किया है कंट्रीब्यूट इन कैपिटल मींस सम अमाउंट ऑफ कैपिटल, सम अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्लियर है। कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया, सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूट किसके द्वारा की जा रही है, बाय स्लीपिंग पार्टनर, बाय स्लीपिंग पार्टनर। और वो क्या है, वो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट डू नॉट पार्ट इन बिजनेस। मीन्स क्या हो गया, वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेशन
क्लियर सभी को बेटा? यहाँ तक हमने मेंशन किया था कंट्रीब्यूट इन कैपिटल मींस सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट की जा रही है बाय स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर के द्वारा। और क्या हो रहा है, वो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या बिल्कुल ही नहीं कर रहा, बट डू नॉट पार्ट इन बिजनेस, बिजनेस में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। सीक्रेट नाम से आपको क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि पार्टनर्स तो हैं और उस पार्टनर के रिगार्डिंग ओनली फॉर ओनली कौन नोन है, फर्म के मेंबर्स ही। मान लीजिए ए बी सी या 5 पार्टनर, एग्जांपल लेते हैं आपका ए बी सी डी क्या है, पार्टनर्स हैं, और सी क्या है, सीक्रेट पार्टनर। सी क्या है बेटा, सीक्रेट पार्टनर इज नोन, जाना जाता है बाय फर्म के द्वारा। इसे किसके द्वारा जाना जाएगा, केवल ओनली फर्म के जरिए, नॉट फॉर पब्लिक। नॉट फॉर पब्लिक मीन्स जनरल पब्लिक उसको नहीं जानती है। वर्क एज अनदर पार्टनर, और वर्क क्या करता है, जैसे अदर पार्टनर्स वर्क करते हैं वैसे ही करते हैं, मीन्स एक्टिव होता है फुली मैनर्स में प्रॉफिट और शेयरिंग करते हैं लॉसेस की। अगर एडिशनल कैपिटल लेके आनी है सिचुएशन के हिसाब से तो एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे वो। क्लियर है? तो मीन्स क्या हो गया, उसके सारे राइट्स और ड्यूटीज आर इक्वल्स एज एक्टिव ऑब्लिक एक्चुअल पार्टनर। क्लियर है फंडा यहां तक सभी को? नेक्स्ट है आपका नॉमिनल, नाम मात्र का। नाम से कंफर्म हो रहा है आपका, ना तो कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना ही वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना ही वो प्रॉफिट और लॉस में अपना हिस्सा ले रहा है। हमने क्या देखा इसमें नॉमिनल पार्टनर में, एग्जांपल देते हैं हम। सीता, गीता, बबीता 3 पार्टनर्स हैं। सीता और गीता एक्टिव पार्टनर्स हैं और बबीता है नॉमिनल पार्टनर। तो अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये, सीता गीता के द्वारा ये बताया जा रहा है कि बबीता क्या है, इस फर्म में नॉमिनल पार्टनर है, ना तो वो कंट्रीब्यूट कर रही है ना ही प्रॉफिट्स में हिस्सा ले रही है, बट एक होल्डिंग आउट होता है ना कि मेजॉरिटी दिखानी होती है कभी कभी में फर्म बनाने के लिए, तो वो वाली सिचुएशन है ये। मीन्स मान लीजिए आपको कोई फर्म बनानी है और आपको मैंडेटरी कर दिया कि 3 पर्सन्स होने चाहिए, एटलीस्ट 3 पर्सन्स होने चाहिए। तो उन 3 पर्सन्स में कौन है, सीता, गीता और बबीता। ठीक है, सीता गीता तो क्या है बेटा आपके एक्टिव पार्टनर, और बबीता क्या है आपकी नॉमिनल पार्टनर। बट यहाँ क्या है, होल्डिंग आउट का केस, मीन्स हमें मेजॉरिटी दिखानी है अपनी फर्म को रन करने के लिए। तो उस केस में इन्होंने क्या कर दिया, बबीता को भी इंक्लूड कर लिया है। क्लियर कट समझ में आ रहा है आपको कि बबीता को इंक्लूड क्यों किया है, मेजॉरिटी की वजह से, कुछ रूल्स को फॉलो करने की वजह से। और जबकि वो एक्चुअल में क्या है, ना तो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन कर रही है, ना ही बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर रही है, ना ही प्रॉफिट्स में शेयरिंग कर रही है, ना ही वो लॉस में शेयरिंग कर रही है, एंड लायबिलिटीज में। क्लियर है आपको 4th पॉइंट? फर्स्ट हमने आपसे डिस्कस किया था एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर, पता चल रहा था फुल फ्लेज एक्टिव है रियल सेंस में, फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स में, शेयरिंग लॉसेस में, शेयरिंग लायबिलिटीज में। क्लियर था सभी को बेटा यहां तक फर्स्ट पॉइंट? सेकंड था आपका स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। तो हमने इसके रिगार्डिंग क्या समझा, ये पर्सन क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट इन बिजनेस या फर्म, सम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द स्लीपिंग पार्टनर इन द फर्म,
ही इज कॉल्ड डोरमेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर, बट डू नॉट पार्ट इन बिजनेस। मीन्स क्या हो रहा है, वो बिजनेस में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, तो वो कौन कहला रहा है आपका स्लीपिंग। नेक्स्ट है आपका सीक्रेट। हमने डिस्कस किया, एग्जांपल लिया था सीक्रेट पार्टनर का, ए बी सी 4 पार्टनर है, ठीक है। सी क्या है, सीक्रेट पार्टनर, और उसको कौन जानता है, ओनली फॉर ओनली फर्म। उसके बारे में कौन जानता है, सिर्फ फर्म को पता है कि सी एक पार्टनर है हमारी फर्म में और सीक्रेट है, बट वो पर्सन वर्क करता है एज अनदर पार्टनर, लाइक एज एक्टिव पार्टनर ऑब्लिक एक्चुअल पार्टनर। जो भी एक्टिव पार्टनर की ड्यूटी और राइट्स होते हैं वो सारे एप्लीकेबल होते हैं बेटा किस पे, सीक्रेट पार्टनर पर। क्लियर है आपका आंसर। नेक्स्ट हमारा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र का। कभी कभी सिचुएशन क्या होती है, ऐसी आती है कि मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग होती है ना, उसके बिहाफ पर हमें एटलीस्ट नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए चाहिए उस फर्म को रन करने के लिए, तो वही सिचुएशन यहाँ पे कवर अप हो रही है। हमने आपको एग्जांपल लिया था सीता गीता बबीता का। सीता गीता थी आपकी एक्टिव पार्टनर और बबीता क्या थी, नॉमिनल पार्टनर। तो इस सिचुएशन में ना तो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, ना ही प्रॉफिट शेयरिंग में करता है, ना ही लॉस में करता है, और बिजनेस में पार्टिसिपेशन नहीं करता है, तो वो कौन हो गया, नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट लास्ट है आपका 5th पॉइंट है बेटा आपका एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल, ESTOPPEL। देखिए इस टर्म का मतलब क्या है, किसी के द्वारा किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करना, किसी पर्सन के द्वारा किसी थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करना। एग्जांपल है तो देखिए, इसको समझिए आप। ए एंड बी क्या है, पार्टनर। ए एंड बी पार्टनर है, ठीक है। सी के पास गए, सी एक क्या है, फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। किसके लिए गए, ए को लोन दिलवाने के लिए। ए अप्लाई फॉर लोन, कहाँ अप्लाई करता है लोन के लिए, ए सी लिमिटेड में। ए लोन के लिए बेटा कहाँ अप्लाई करता है, सी लिमिटेड में। क्लियर है। इसी बीच बी वहां पहुंच जाता है, कहां पर, सी लिमिटेड के ऑफिस में। सी लिमिटेड क्या एक फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। तो वहां पर पहुंच जाता है और बोलता है कि ए हमारी फर्म का रेगुलर पार्टनर है। ए क्या हमारी फर्म का रेगुलर पार्टनर है और उसको उस बिहाफ पर लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है, कहां से, सी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। अब इन सिचुएशन इफ ए इज डिफॉल्टर इन पेमेंट, in that case B is also be liable because
he is represent to A as a partner in the firm। समझ में आया आप सभी को बात? नहीं आया? देखिए हमने क्या बोला, ए भी पार्टनर है, ए को लोन चाहिए था बेटा, ए ने लोन के लिए अप्लाई किया सी लिमिटेड में, ठीक है। ए लोन लेने के लिए गया सी लिमिटेड के ऑफिस में, अब वहां कुछ टाइम बाद बी भी पहुंच जाता है, ठीक है, और बी ए को एज अ एक्टिव पार्टनर अपनी फर्म में बताता है, ठीक है। कौन बताता है? बी बताता है। किसको? ए को। और ए को उस बिहाफ पर लोन मिल जाता है, कहां से? सी लिमिटेड से। कहां से मिल जाता है बेटा? सी लिमिटेड से। और सी लिमिटेड क्या कर देती है? उसका लोन पास कर देती है, उसको सैंक्शन करके मिल जाता है। बट इन दैट केस अगर ए इज डिफॉल्टर, ए पेमेंट नहीं करता है उस अमाउंट का, ए पेमेंट नहीं करता उस अमाउंट का, तो लायबल कौन होगा? बी। क्योंकि बी क्या करता है? ए को रिप्रेजेंट करता है एज अ एक्टिव पार्टनर इन दी फर्म। क्लियर है? तो यहाँ टॉपिक क्या था हमारा? एस्टोपल, पार्टनर बाय एस्टोपल। तो यहाँ पर एस्टोपल पार्टनर कौन हो गया आपका? ए। ए इज अ एस्टोपल पार्टनर। क्लियर है सभी को यहां तक? यस या नो? तो ये हमारा फिफ्थ लास्ट पॉइंट था बेटा आज के टॉपिक का। टॉपिक क्या था हमारा? टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर में हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर। एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर का मतलब क्या हो गया? फुल फ्लैश एक्टिव है इन प्रॉफिट्स और इन लॉस और इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ये तो थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड थी स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। इस केस में क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूट बाय दिस पार्टनर। किस पार्टनर के जरिए? स्लीपिंग पार्टनर के जरिए। बट वो क्या करता है? बिजनेस में पार्टिसिपेशन नहीं करता है। कौन? स्लीपिंग पार्टनर। थर्ड आपका सीक्रेट। सीक्रेट में बताया हमने, एग्जांपल लिया था ए बी सी थ्री पार्टनर है, सी क्या है? सीक्रेट पार्टनर। और सी के रिगार्डिंग ओनली फॉर ओनली फर्म के मेंबर ही जानते हैं कि सी भी हमारी फर्म में एज अ पार्टनर वर्क कर रहा है, बट जनरल पब्लिक नहीं जानती है। दैट इज कॉल्ड सी इज अ सीक्रेट पार्टनर। अनदर पॉइंट नंबर 4, नॉमिनल पार्टनर। नाम से पता चल रहा है, नाम मात्र का। मीन्स कभी कभी क्या होता है, किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग हमें क्या चाहिए होती है? मेजोरिटी चाहिए होती है किसी फर्म को रन करने के लिए। तो उस केस में उस पर्सन को भी हम क्या कर लेते हैं? इंक्लूड कर लेते हैं फर्म में एज अ पार्टनर, ठीक है। ना तो वो प्रॉफिट में शेयरिंग करता है, लॉस में भी नहीं करता, और कैपिटल में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। नेक्स्ट लास्ट आपका पार्टनर्स बाय एस्टोपल। तो हमने इसमें डिस्कस किया था, ए भी पार्टनर थे, ए को लोन चाहिए था, ए ने लोन के लिए अप्लाई किया जेड लिमिटेड कंपनी में। जेड लिमिटेड कंपनी थी बेटा फाइनेंस कंपनी, ठीक है। और कुछ टाइम बाद बी भी सी लिमिटेड के ऑफिस में पहुंच जाता है और बी को बताता है, बी बताता है कि ए हमारे एज ए एक्टिव पार्टनर है फर्म में, ठीक है। तो उस ब्याज पर ए को लोन मिल जाता है। बट इन केस ए इस डिफॉल्टर होता है तो यहाँ लायबल कौन होगा उस लोन के लिए? बी भी लायबल होगा। क्यों? बी ने बताया कि ए हमारी फर्म में एज अ एक्टिव मेंबर है। क्लियर है? तो आप सभी इन 5 पॉइंट्स को नोट आउट कीजिए एक बार। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी को कोई क्वेरी आ रही है पॉइंट्स के रिगार्डिंग। क्लियर है सभी को? नोट करिए बेटा इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स।